तो चुनावी मसले पर चर्चा हो रही है, चुनावी बिसात जो बिछी है उस पर चर्चा हो रही है। अलग अलग पार्टियों की ओर से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, वादे किए जा रहे हैं। जनता के मन में क्या राय है, जनता किन वादों पर ज्यादा भरोसा कर रही है, तो खैर 23 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन अब अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक झारखंड की धरती पर उतर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा है, चुनावी सभाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर झारखंड आने वाले हैं, राहुल गांधी भी आने वाले हैं। किनके वादों का, किनके भाषणों का कितना असर होगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। हम अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजेश कोडरमा से जुड़े हुए हैं, हम राजेश का रुख करते हैं। राजेश, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ी हुई है, लेकिन इस वक्त अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा चर्चा चुनावी वादों पर हो रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की ओर से जो जारी किया गया है 1 वोट 7 गारंटी। देखिए, पिछले बार के चुनावी वादों की अगर बात कर ले, जनता कह रही है रोजगार को लेकर खास करके वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। कई और चीजें थी, चूल्हा भत्ता था, बेरोजगारी भत्ता था, उन मसलों को लेकर भी लगातार जनता आवाज उठा रही है, युवा आक्रोशित है। आप इस वक्त कोडरमा की जनता के बीच हैं, कोडरमा की जनता के मन में क्या राय है इस वक्त? देखिए, आपने जो सवाल किया वही कमोवेश सभी जगह पर चर्चा का विषय है। चौक चौराहे पर चर्चा हो रही है। चुनाव है और चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। राज्य की तकदीर इससे संवरेगी। जनता किसे आशीर्वाद देती है ये तो बाद में पता चलेगा, जब मतगणना होगी, रिजल्ट आएंगे। लेकिन लोगों के मन में कई तरह के विचार हैं, कौतूहल हैं। कुछ लोग विश्लेषण करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में जो घोषणा पत्र के आधार पर रिजल्ट प्रभावित हो गए। ऐसे आप देखे होंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र को लोग बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन सा दल क्या वादा कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पन्ना है, पैम्फलेट टाइप का बना हुआ है और आप आया मिला देखा क्या है। यहाँ की जनता भी है, कोडरमा की जनता भी है, बहुत सुधी जनता है, बहुत कुछ सोच समझ कर वोट करेगी। यहाँ पर आप देखें कि बीजेपी की यह सिटिंग सीट है। नीरा यादव यहाँ से लगातार एमएलए रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर वह 2 बार चुनाव जीत सकी और इस बार फिर से है। इसके अलावा राजद के जो हैं सुभाष यादव, वह भी यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। निर्दलीय भी कई हैं, उनमें एक शालिनी गुप्ता भी है। तो चुनाव मैदान में क्या कुछ है और लोग क्या समझते हैं, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप बताइए कि जितने भी अभी विधायक हुए, आपको उनके काम से सेटिस्फेक्शन रहा है या नहीं? बिल्कुल नहीं रहा है। हम बता देते हैं सर कि 20 साल राजद का विधायक माननीय अन्नपूर्णा मैडम रही और 10 साल विधायक माननीय नीरा मैडम रही। लेकिन 1958 में यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज बना था। आज का स्थिति ऐसा है कि ये गुहाल चला गया। यहाँ पर बिजली का समस्या, और कोडरमा अबरख नगरी नाम से जाना जाता था। आज का स्थिति ऐसा है कि अबरख के नाम से प्रशासन जो चुनने बिछने वाला रहता है उन लोग को भी पकड़ा जाता है। आज हम लोग रोजी रोजगार लिए इतना मर चुके हैं कि हम लोग कह नहीं सकते हैं। हम लोग तंग आ चुके हैं कोडरमा के लोग कि रोजी रोजगार हम लोग के कैसा चले। प्लान का मुद्दा और भी हम बात करेंगे, आपसे फिर बात करेंगे। ये बताइए कि जो घोषणा पत्र होता है वो तो दल जारी करते हैं। आप देखे हुए कि अभी बीजेपी का घोषणा पत्र आया, संकल्प पत्र। इसके अलावा इंडी अलायंस का जो आप कहते हैं, जो गठबंधन का है, उनको आपने बारीकी से पढ़ा है? जी, पढ़ा है। क्या आपको लगा फर्क, किनके वादों पर आपको भरोसा है? वादे तो हेमंत सोरेन अभी पूरा किए। 200 यूनिट फ्री बिजली बिल माफ, मैया सम्मान योजना के तहत हर महिला को 1000 रुपया दिया है। पहला अपना क्षेत्र का बात हम करेंगे। यहाँ विकास का जो है गंगा उड़ रहा है। यहाँ फ्लायर्स जो है पूरे नगर पंचायत में एक बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। वर्तमान की विधायक और सांसद को कोई मतलब नहीं है जनता के आंख में डस्ट जाए, जनता को टीबी हो, कैंसर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। विकास का पैमाना आप नाप सकते हैं कि एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जल रहा है। ये नगर पंचायत है, यहाँ पे वर्तमान विधायक का घर भी है। स्थिति आप देख रहे हैं खुद से क्या है। जनता बेहाल है और वोट अब सबको चाहिए जनता का। हम बात करेंगे, ऐसा है कि 5 साल नीरा यादव यहाँ के मंत्री रही, शिक्षा मंत्री रही।
कौन कौन से महत्वपूर्ण काम हुए आपकी नज़र में? मेरे नज़र में तो कोई विकास नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं है। धरातल पे कुछ विकास हुआ ही नहीं। जो भी हम लोग का रोजगार था वो भी छीना गया और जो रोजगार हम लोग लाने वाले थे वो रोजगार और छीना गया और लोग यहाँ बेरोजगार हो गए। पलायन का मुद्दा यहाँ पे पलायन के मुद्दा, लोग यहाँ के लोग सब बाहर जाने लगे। खड़ा है उसमें किसी का बोलिए, आप आगे सीनियर हैं, आप बताइए, एकदम न्यूट्रल विश्लेषण करके बताइए कि कौन से दल का यहाँ पर विधायक होना चाहिए और किसने अच्छा किया या पार्टी का नाम नहीं लेंगे सर, ठीक है। यहाँ चिकित्सा पूरी तरह से ठप है और शिक्षा के मामले में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सारे कॉलेज को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया है। एक तो हम लोग को यहाँ पर कॉलेज था जे कॉलेज, जो कि उसको गिरिडीह ट्रांसफर कर दिया गया है। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हम लोग को यहाँ पे था और भी उसको ट्रांसफर कर दिया गुहार। यहाँ के लड़के जो है, हमारे बच्चे जो आज बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं पढ़ने के लिए। रोजी रोजगार का क्या है? यहाँ पर जो मुख्य पैसा है रोजी रोजगार अबरक पत्थर क्रैक्सरी है, जो बिल्कुल ठप पड़ा है और ये 2014 के बाद ज़्यादा प्रभावित हुआ है। बंद होने के पूरे बंद होने, यहाँ के से लोग प्लान करने को मजबूर है, बाहर कमाने को मजबूर है। यहाँ बाजार का स्थिति देख लीजिए, बाजार का जो स्थिति क्या है अभी, कोडरमा तिलैया डुमचास का बाजार का स्थिति बहुत ये है। दुकानदार लोग का दिन भर 12-1-2 बजे तक तो बोहनी भी नहीं होता है, ऐसा है। आप लोगों की बातों से एक पक्षीय मामला चला जा रहा है। कुछ काम तो नहीं, एक पक्षीय मैं कह रहा था, विपक्षी नहीं। आपको लग रहा है कि कुछ काम अभी देखिए, मोटे तौर पर जो झारखंड की स्थिति है, आप उनसे कितना प्रभावित हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, क्षेत्र की जहां तक हम बात करें तो क्षेत्र में ऐसा कुछ भी दिखा नहीं। 10 सालों में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। यहाँ पे नारा तो चल रहा है 10 साल बेमिसाल, लेकिन आप खुद देखिए कि आप अंधेरे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ खड़े होके। बेमिसाल यहाँ कुछ भी नहीं है। कहने को शिक्षा के क्षेत्र में खाली बिल्डिंगें बनी है, लेकिन शिक्षा नहीं है उसमें। वो सिर्फ धरातल पे सिर्फ बिल्डिंग ही बनी है और कुछ भी नहीं है। खनन संस्थान हम लोग का हुआ करता था एक, उसको भी यहाँ से स्थानांतरण करके किसी और विधानसभा क्षेत्र में भेज दिया गया। जैसे आपके घर में युवा होंगे या आप भी जैसे नौकरी के लिहाज से, सरकारी नौकरी के लिहाज से, उस दृष्टिकोण से अभी वर्तमान स्थिति या इससे पहले की सरकार, तुलना तो करना पड़ेगा कि ये अच्छे थे या वो अच्छे थे, तो आप क्या अच्छा लग रहा है? आप इस संबंध में क्या कहेंगे कि आज की तारीख में युवाओं की जो समस्या है बेरोजगारी की, उसके संदर्भ में आप बताइए। देखिए, बेरोजगारी का जैसा मुद्दा है ना, तो इसमें केंद्र से लेकर राज्य तक हम तो कहेंगे कि दोनों ही फ्लॉप है, ठीक है। रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है, जीरो है, ठीक है। बस नहीं, जैसे आम लोगों की शिकायत रहती है युवाओं की कि मेहनत करते हैं वर्षों तक, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। आपके घर के भी बच्चे होंगे, तो ये समस्या का निदान होना चाहिए। बीजेपी ने कहा है, जब घोषणा पत्र की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी ने कहा है कि जो पेपर लीक हुआ, जो इसे लीक करवाते हैं जेल भेजवाएंगे, सीबीआई जांच करवाएंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा आपको भरोसा है इन सब बातों पर? होना चाहिए या नहीं? देखिए, जहाँ तक छात्रों की बात है, न्याय तो होना ही चाहिए, न्याय तो होना ही चाहिए और छात्रों के हित में होना चाहिए। जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ भी पेपर लीक हो रहा है। उत्तर प्रदेश ये कोई भी समस्या नहीं है। एक चीज हम बता दें कि ये आप जहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये कोडरमा नगर पंचायत है। जस्ट कोडरमा नगर पंचायत के पीछे दयाधारी है सर, और दयाधारी के पीछे फुलवरिया और डुमरिया टांड वार्ड नंबर 1 है सर। वहाँ 75वां साल का उत्सव मना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन सर आज तक वहाँ बिजली नहीं पहुँचा है सर। वहाँ मात्र विधायक जी हमारे नीरा मैडम का आवास से मात्र 2 किलोमीटर दूरी है सर। वहाँ बिरहोर का एरिया है सर, बिरहोर का एरिया है और वहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ हेमंत सरकार बोलते हैं कि बिरहोर और आदिवासी लोग को प्राथमिकता देंगे, लेकिन यहाँ देख लीजिए बिरहोर और आदिवासी लोग, मरियमपुर हो गया, फुलवरिया हो गया, डुमरिया टाउन हो गया, आपका क्या बोलते हैं गोसाई टोला के पीछे हो गया सर। वहाँ का समस्या इतना है कि बिजली बिल है ही नहीं, बिजली पहुंचा ही नहीं है सर। रोड इसके लिए जिम्मेवार है। मान लीजिए आप ये एसेस करेंगे ना कि अभी किनकी सरकार है या पहले किनकी सरकार थी। हमारे साथ जो जनप्रतिनिधि है वो फैल है, बुरी तरह करते हैं विधायक को देख के। हम लोग वोट किए 10 साल हम लोग वोट किए विधायक नीरा मैडम को देख के, लेकिन हम लोग प्रति नीरा मैडम कुछ भी ध्यान नहीं दी, कोडरमा विकास के लिए कुछ भी नहीं ध्यान दी।
सिर्फ ध्यान दिए, आप देख लीजिए सर कि माननीय विधायक मैडम का संपत्ति 500 गुना बढ़ जाता है, कोडरमा का रोजगार शून्य हो जाता है। आज हम लोग ऐसा कगार पर हैं सर कि हम लोग बाहर जाने के लिए के कगार पर हो गए। यहाँ का मेन व्यवसाय है बुल्लू स्टोन, ढिबरी, ढिबरा, काला पत्थर जिसको गिट्टी बोले, जो बिहार जाता है। आज का डेट में सर करीब सब बंद हो चुका है। जैसे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसका लाभ मिल पा रहा है जो हेमंत सोरेन सरकार में ने चलाई है, इन सब के बारे में बताइए। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको नमस्कार करते, प्रणाम, जोहार। मेरा कहना है कि जो सरकार हेमंत सोरेन जो बोले हैं, जो वादा किए हैं, वो 2-3 गो उनका हुआ है अभी, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन के बोलते हैं कि बिरहोर के बारे में या आदिवासी के बारे में। तो आज आप देखिए कि कोडरमा जिला का वार्ड नंबर 1 ऐसा गांव है जो आज तक बिजली नहीं, 75 बरस बीत गया आजादी का, और आज तक है वार्ड नंबर, कोडरमा जिला नगर पंचायत का वार्ड नंबर 1 है जो आज तक बिजली नहीं पहुंचा है वहाँ। और रोड का ये स्थिति है कि मरीज अगर कोई सीरियस हो गया तो रास्ता में आते आते मर जाएगा। और स्वास्थ्य का इतना ये मनमानी हो गया है यहाँ पे कोडरमा जिला में कि मतलब मरीज को तुरंत आप जाइए, तुरंत जाइए, तुरंत रेफर। तो बताइए यहाँ क्या विकास हुआ? रेफर किया जाता है सर, विकास के मुद्दे पे क्या विकास है? लोगों का वादा सिर्फ है। आप लोग बताइए कि अभी जो समय है ये तो बड़ा क्रूशियल टाइम है, जनता अभी मालिक है, तो आप लोग क्या सोच कर वोट करेंगे? हमें नाम किसी का नहीं चाहिए, किसी सर सुनिए, इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। हम लोग बहुत झेल लिए हैं। इस बार देवता के रूप में जो हमारे मैडम शालिनी गुप्ता, वही हमारा कोडरमा विधानसभा का भविष्य है और वो कुछ हम लोग के लिए कर सकता है। नहीं तो हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है। हम लोग बहुत दुख झेल रहे हैं। राजद का समर्थन कर रहे हैं सर, क्योंकि दोनों यहाँ खाया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी हैं, हमारे गठबंधन का सरकार है, वो भी जो प्रत्याशी दिया है वही प्रत्याशी हम लोग इनकार कर रहे हैं। वो प्रत्याशी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि सर यहाँ हेमंत सरकार का भी सरकार चला है, भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार चला है। तो देखिए दोनों को लेकर आक्रोश है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के प्रत्याशियों को लेकर कहीं ना कहीं जनता थोड़ा आक्रोश व्यक्त कर रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर जो उम्मीदें थी उनके वो अगर पूरे नहीं होंगे तो गुस्सा किसी को भी आएगा। हमारे साथ संवाददाता प्रभात भी लाइव जुड़े हुए हैं, हम प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, जमशेदपुर की अगर बात कर ले, कोल्हान में चुनावी जंग सोशल मीडिया पर भी आ गया। हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऑफिशियल हैंडल से एक आदिवासी लड़की के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको पोस्ट किया गया और फिर अब भारतीय जनता पार्टी ने उस पूरे मुद्दे को उठाया है। भारतीय जनता पार्टी रीट्वीट की है और सीधे तौर पर हेमंत सोरेन से सवाल पूछा गया है। बिल्कुल, आयुष, देखिए झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां अपने दमखम लगा दी है अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। लेकिन इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू है। पिछले दिनों अगर हम बात करें तो डॉक्टर अजय के द्वारा पूर्णिमा साहू को लेकर बात कही गई थी। आज जो सोशल मीडिया में पूरी तरीके से ट्रेल हो रहा है कि भाई एक आदिवासी महिला को एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैंडल से जिस तरीके से अपशब्द कहा गया है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया है। देखिए, पूरे अगर हम कोल्हान की बात करें, चाहे 14 जो विधानसभा है कोल्हान की, सभी जगह यही स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इधर कांग्रेस के गठबंधन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने भी प्रत्याशी, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है आयुष, समय आने से जनता जवाब भी देगी। चूंकि विधानसभा का चुनाव है, 14 विधानसभा है और पिछली बार एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं आई थी। लेकिन इस बार मैं लगभग 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र में घुमा हूं, जहां से परिवर्तन की बयार आ रही, चाहे वो हम बहरागोड़ा की बात करें, पोटका की बात करें, या फिर आप जुगसलाई विधानसभा की बात करें, या फिर अन्य विधानसभा की बात करें। मिला जुला प्रतिक्रिया। कुछ लोग युवा हैं जो कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो राज्य के वर्तमान सरकार के जो विकास कार्य चल रहे हैं उस पर भरोसा दिखा रहे हैं कि नहीं, विकास कार्य पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने किया है उस पर हम लोग भरोसा दिखा रहे हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसे काट रही है। और जो
दोनों पार्टियों ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है, दोनों ही पार्टी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देख ले या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, सब जनता को लुभाने में लगती है, लेकिन जनता सब जानती है। मैं कोशिश करता हूं कुछ लोग हैं यहाँ पे, उन लोग से जान लूं कि यहाँ जो विधानसभा का चुनाव होना है सर, 13 तारीख को मतदान होना है, आप लोग युवा हैं एक तरह से कहें, क्या सोच के जाएंगे वोट करने के लिए? डेवलपमेंट हमारा वोट उसको ही रहेगा जो यंगस्टर्स के लिए, जो युवा के लिए कुछ करने को तैयार होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब अब तक हमने जो भी देखा है उसमें यूथ के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। तो कुछ ऐसा, मतलब आज के यूथ को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होता है, हम बाहर नौकरी की तलाश करते हैं, तो ऐसा कुछ हमारे जमशेदपुर में क्यों नहीं हो सकता है हमारे लिए कि हम बाहर जाएं? जो चीज़ दिल्ली में हमको मिल रही है जमशेदपुर में क्यों नहीं मिल सकता है? तो हमारा वोट उसको जो हमारे एम्पावरमेंट पे, जो यूथ के ऊपर फोकस करेगा, यूथ पे फोकस करेगा, डेफिनेटली हमारे मन में है जो हमारे लिए बातें कर रहा है, अगर वो उस तरह से खड़ा होता है तो डेफिनेटली ये टर्न उसका ही है, ये टर्म उसका ही है। तो सही कहा आपने, रोजगार पे बात की, अगर हम शिक्षा की भी बात करें तो ऐसा कोई हब नहीं। करेक्ट। अभी अगर आप मैं खुद की बात करता हूँ तो पढ़ने के लिए मैं पूना गया था, ठीक है, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के लिए अच्छा कॉलेज नहीं है हमारे जमशेदपुर में, ठीक है, जो कॉलेजेस खुले भी हैं वो भी मतलब ठीक है, काम भरी है। तो मेरे हिसाब से शिक्षा, नौकरी, ये दो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी के विकास के ऊपर फोकस करता है, तो हमारा वोट उसको ही रहेगा जो इसको प्राथमिकता देगा। देखिए आयुष दीक्षित युवा है, कैसे उन्होंने कहा कि मेरा फोकस युवाओं पर रहेगा, जो डेवलपमेंट या फिर रोजगार के ऊपर बात करेगा उसको। बिल्कुल, देखिए युवा का कहना है कि जो हमारे बारे में बात करेगा, जो रोजगार के बारे में बात करेगा, पढ़ाई लिखाई शिक्षा के बारे में बात करेगा, युवा का वोट उनको। अब तो देखिए युवा के मन में गुस्सा है, और गुस्सा हो भी क्यों ना, अगर अपना घर छोड़कर नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है तो किसी को भी ये पसंद नहीं है। और उम्मीद होती है हर बार, हर 5 साल में जब कोई नई सरकार बनती है, हर कोई यही चाहता है कि नई सरकार आएगी तो हमारे लिए काम होंगे, हमारे बच्चों के लिए काम होंगे। युवा वर्ग ये सोचते हैं हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी नौकरी के लिए कुछ किया जाएगा, लेकिन अंतिम में 5 साल का जब कार्यकाल समाप्त होता है तो कहीं ना कहीं नाराजगी फिर से युवाओं के हाथ लगती है। चुनावी मसले पर बातचीत चल रही है, हर पहलू को खंगाला जा रहा है कि इस बार जनता के मन में क्या है। क्या पिछले सरकार के कार्यकाल से खुश हैं, जो कामकाज हुए हैं उससे खुश हैं, या फिर जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की ओर से, उस पर कहीं ना कहीं कोई भरोसा है। हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं, संवाददाता कोडरमा से, हम उनका रुख कर लेते। राजेश, आप जनता से बात कर रहे थे, कई तरह की बातें निकलकर सामने आई, अभी फिलहाल जनता क्या आक्रोशित है, क्या चाहती थी, क्या नहीं हुआ, ये बताएं दर्शकों को। देखिए 2-3 बातें अभी जो हमने इन लोगों से बात की तो वो यह है कि कोडरमा के लिए जो यहाँ के युवा हैं उनको रोजगार नहीं मिला, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो सरकार है वो जिम्मेवार है, इनका ये कहना है। यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि रहे, यानी जनप्रतिनिधि रहे, वो बहुत ही प्रभावी नहीं रहे, क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया, ये इनका कहना है। इसमें इन्होंने किसी पार्टी को शामिल नहीं किया है। ये अलग बात है कि 10 साल से यहाँ पे बीजेपी यहाँ से रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इनका कहना है कि जो सत्ता पक्ष में भी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया। और चूंकि देखिए राज्य जो है, राज्य की लीडरशिप बहुत कुछ डिसाइड करती है कि चूंकि विधानसभा का चुनाव है, पूरे राज्य का इसमें चुनाव है, इस लिहाज से जो घोषणा पत्र हुए, जो वादे किए हैं अलग अलग दलों ने, मुख्य रूप से आप देखें कि बीजेपी है या जेएमएम या राजद के अलायंस के, उनके उनके घोषणाओं पर आपको क्या कहना है? हमको इंडिया गठबंधन के घोषणा पर भरोसा नहीं है, ना ही हमको भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पर भरोसा है, क्योंकि आप एक बात कह रहे हैं इंडिया गठबंधन, तो इंडिया गठबंधन की सरकार है यहाँ पे ना, तो उनकी बातों पर भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? उन्होंने क्या 2019 में जो वादे किए क्या हुआ उनका? सर 2019 में जो सुनाइए आप। 2019 के जो वादा किए थे कि मैया योजना 1000 जो देने के बाद की थी ना महिला लोग को, एक योजना थी 2 महीने से शुरू, जो भी है मोटामोटी 1000 पैसा देते महिला लोग के, लॉलीपॉप है, और जो पैसा देता है ना तो वो तो महिला को लोग को मिल जाता है। जब मोटरसाइकिल लेके बाहर निकलता है तो आगे जाके पकड़ा जाता है वो गाड़ी, मोटरसाइकिल। हो सकता है गरीब लोग मोटरसाइकिल हेलमेट नहीं ले पाता है तो आगे जाके कितना भरना पड़ता है, 1500। तो ऐसा योजना क्या काम का, जो गरीबों के हित में पहुंचे नहीं,
सर मुख्यमंत्री है, बताइए हमको यहाँ के और भी है, एक ही नहीं। ये तो मैया योजना का कोई कमिटमेंट पहले नहीं था। पहले था चूल्हा खर्चा 2000 रुपया देना था। ये बीजेपी ने इस बार कहा है गोगो दीदी योजना 2100 रुपया में देंगे। सर एक बात बोलेंगे कि यहाँ मुख्यमंत्री आके समाहरणालय में हरी झंडी दिखाते हैं और बोलते हैं कि बुलू और ढेबरा का गाड़ी अब नहीं पकड़ाएगा, क्योंकि कोडरमा अबरख नगरी नाम से प्रचलित है पूरा एशिया में। और उसके जाने के बाद नेक्स्ट दिन उसको पकड़ा जाता है सर। अब आप उद्योग जो है व्यवसाय है वो जो उससे यहाँ पर लोग प्रभावित है, रोजगार के अवसर। क्या बोलना है यहाँ पे नेता लोग बिल्कुल राजेश, जनता के मन में आक्रोश है, गुस्सा है और कई बात रोजगार नहीं दिया जा रहा है और कह रही है कि कुछ वादे किए गए, बहुत क्लेश में है, यहाँ पे बहुत आदमी क्लेश में लेकर भी अलग अलग टिप्पणी सामने आ रही है। प्रभात का रुख करते हैं, जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात, देखिए युवा से जब आप बात कर रहे थे, युवा वर्ग खास तौर पर कुछ नहीं चाहता, शिक्षा और रोजगार चाहता है, और जिसके लिए अगर अपना घर छोड़कर बाहर जाना पड़े तो शायद किसी को यह बात पसंद नहीं आएगा। शायद इसी बात का जिक्र था युवा से जब आप बात कर रहे थे, युवा वर्ग से, तो यही बात का जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, देखिए आयुष, जो भी युवा है, चाहे मैं अभी बात कर रहा था तब या फिर जहां भी मैं जा रहा हूं, तो युवाओं का एक जरूर कहना है कि एक तो उच्च शिक्षा के लिए कोई झारखंड में उस तरीके का संस्थान नहीं है, हमें उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाकर शिक्षा प्राप्त करते हैं। साथ ही रोजगार के लिए जो सृजन है वो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। हालांकि जमशेदपुर शहरी क्षेत्र है, यहाँ पे रोजगार जो कंपनीज है वहाँ तो है, लेकिन जो नए युवा जो पढ़ाई करके आ रहे हैं, स्टडी करके आ रहे हैं, उनके लिए कोई इस तरीके का हब नहीं है कि जो उसको नौकरी मिले। हालांकि पिछली सरकार ने वादा किए थे, अब वो कितना कारगर हो रहा तो सब कोई जान रहा है। चलिए ठीक है, एक व्यक्ति है और उनसे भी हम एक बार बात कर लेते हैं। प्रभात, देखिए वक्त की पाबंदी है, हम कई और लोगों से बात करना चाहते हैं, जनता के बीच पहुंचकर जानना चाहते हैं कि आखिरकार मसले क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, क्या उम्मीदें थी जो इस बार पूरी नहीं हुई, क्या इस बार उम्मीद और कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में जो सरकार बनेगी उनके काम को करेगी, धरातल पर काम होंगे, मूलभूत सुविधाएं हर किसी को मुहैया हो पाएगा। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे कोडरमा से। राजेश, आपका भी बहुत धन्यवाद न्यूज़ 11 भारत के स्क्रीन पर और उनके न्यूज़ 11 भारत के दर्शकों तक कोडरमा की जनता के बातों को पहुंचाने के लिए। गुस्सा है, आक्रोश है, और निश्चित तौर पर एक वोट जब जनता देने पहुंचती है तो मन में यह ख्याल होता है कि आने वाले 5 साल में जो नई सरकार बनेगी वो हमारा काम करेगी, मूलभूत सुविधा हर एक शख्स तक पहुंच पाएगा। लेकिन जब निराशा हाथ लगती है तो आक्रोश सबके अंदर होता है, गुस्सा सबके अंदर होता है। खैर, किन मुद्दों पर वोट पड़ा है, किसे वोट पड़ा है, ये तो 23 नवंबर को पता चल पाएगा। लेकिन तब तक न्यूज़ 11 भारत की टीम मतदाताओं के बीच पहुंचकर ये बताने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इस बार जनता के मुद्दे क्या हैं, किससे खुश है, किससे नाखुश है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।